Good morning, students. Take out your maths textbook and open page number 149. Today we are going to understand chapter number 13, Fields and Fences. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि फील्ड और फेंस किसे कहते हैं। फील्ड का मतलब होता है ज़मीन और फेंस का मतलब होता है ज़मीन के आसपास जो लोखंड के जाल यानी कि लोखंड के वायर लगाए जाते हैं, मेटल के वायर लगाए जाते हैं ताकि फील्ड में कोई भी एंटर ना कर सके, चाहे वो कोई एनिमल हो या पर्सन हो, उसे हम फेंस कहते हैं। सेम पेज में ही आप नीचे साइड आओगे तो आप देखोगे इनके हाथ में कुछ ब्लैक कलर की वायर्स है। ये वायर मेटल की होती है। इसे ये अपने इस खेतों के आसपास लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि कोई भी एनिमल अंदर ना घुस सके। एक गेट बना देते हैं और उस गेट की मदद से ही क्या कर सकते हैं, वो लोग आएंगे अंदर और वहाँ से जाएंगे। उसके अलावा सभी जगह वो फेंस लगा देते हैं, मेटल के वायर लगा देते हैं ताकि कोई भी पर्सन या एनिमल उस जो गेट बनाई जाती है उस गेट से ही वो सिर्फ अंदर और बाहर आ सके, बाकी कोई जगह से वो आ ना सके। इसलिए वो लोग फील्ड के आसपास फेंस लगा देते हैं। रहमत इज़ अ फार्मर, ही ग्रोस वीट इन हिज फील्ड। ये रहमत है, एक किसान है जो अपने खेतों में किसकी खेती करता है? वीट की यानी कि गेहूं की खेती करता है। तो देखिए रहमत एक दिन क्या सोच रहा था, आई नीड अ फेंस अराउंड माई फील्ड, हाउ मच वायर शुड आई बाय। तो ये सोचता है कि मेरे खेतों में कोई भी एनिमल या कोई भी पर्सन कोई भी साइड से एंटर ना कर सके, इसलिए मुझे अपने खेतों के आसपास फेंस लगाना है। अब वो सोच में पड़ जाता है कि मुझे कितने मीटर या कितने सेंटीमीटर जितनी लंबी वायर खरीदनी पड़ेगी ताकि मेरा जो पूरा फील्ड है उसको मैं फेंस कर सकूं। स्टूडेंट्स, रहमत की मदद करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। यह आपके पास पेन है। मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे यहाँ पर ना कलरफुल वुल का एक थ्रेड लगाना है, ठीक है। आपने देखा होगा आपकी मम्मी घर पे वुल को यूज़ करके, ठीक है, क्या करती है, और स्वेटर बुनती है। तो उस वुल का धागा मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगाना है ताकि मेरा पेन थोड़ा ना कलरफुल और अच्छा दिखे। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं कितना मीटर या कितने सेंटीमीटर का वुल का जो धागा है वहाँ से तोड़ूँ? क्योंकि एक्स्ट्रा तोड़ूंगी तो हमारी मम्मी हमें मारेगी। तो एग्जैक्टली मैं कितना धागा वुल का लेकर आऊँ ताकि यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो जाए। तो आप पहले यहाँ पर मेरी मदद करो, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि आप रहमत की कैसे मदद करोगे। तो सबसे पहले आप स्केल लोगे और आप मेजर कर लोगे कि आप कहाँ से लेकर के कहाँ तक वुल का धागा लगाना चाहते हो। तो मैंने ये पेन को 0 पे रख दिया, ठीक है। 0 से मेजरमेंट करना मैंने शुरू किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका 0 सेंटीमीटर है। 0 से मेजरमेंट करना स्टार्ट किया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे पेन में मैं इतना जो हिस्सा है यहाँ तक जो है मैं वुल का धागा लगाना चाहती हूँ। तो कितना सेंटीमीटर होता है वहाँ तक? 12। कितना सेंटीमीटर होता है बच्चों? 12 सेंटीमीटर। स्केल तो पता है ना आपको कि ये सेंटीमीटर में हम मेजरमेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी है ऑलरेडी सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर जितना लंबा धागा मुझे अपने वुल का लेना होगा ताकि मैं इस पेन में स्टिक कर सकूं। तो कोई नुकसान भी नहीं होगा एक्स्ट्रा वुल के धागे का और मम्मी से हम पिटने से भी बच जाएंगे। तो सिमिलरली आप मुझे अभी रहमत में मदद करिए कि रहमत कितना वायर खरीदे ताकि पूरी तरीके से उसका जो फील्ड है उसको हम फेंस कर सके। तो चलिए आगे देखते हैं स्टोरी। रहमत needs to find the length of the boundary of the field. Can you find it from this picture? See the length of the each side written near it. जैसे मैंने पेन में किया था, मुझे एक सीधी वुल की रस्सी जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगानी थी, ठीक है। सिंपल एक रस्सी काटा, यहाँ पे लगाया गम लेकर के और यहाँ तक स्टिक किया। तो ये डिज़ाइन के लिए मैंने कितने वुल के धागे तोड़े थे? अपने मम्मी के वुल वाले गुच्छे से मेजरमेंट कर लिया था 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर जितना एग्जैक्ट मैंने तोड़ लिया था। तो वैसे ही रहमत क्या करेगा, अपने खेत के जो बाउंड्री है, या ये आप देख सकते हो ब्राउन कलर का ये जो लाइन है पूरा, ये आपका बाउंड्री होता है, ठीक है। वैसे ही वो अपने बाउंड्री की जो लंबाई है उसको माप लेगा और उतने बराबर जितना लंबी वायर लेकर के आएगा और उसको फेंस कर देगा। तो चलिए रहमत की मदद करते ताकि वो अपने बाउंड्री की लंबाई माप सके। यहाँ से अगर यहाँ तक रहमत मापता है तो कितना मीटर आता है उसका? 9 मीटर। फिर रहमत यहाँ से लेकर के यहाँ तक लंबाई बाउंड्री की मापता है तो उसका आंसर आता है
21 मीटर। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लंबाई मापने पर रहमत को 15 मीटर आंसर मिलता है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक मापता है तो उसको फिर से 9 मीटर मिलता है। इन सबको मैं अगर ऐड करूँगी तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 54 मीटर। यानी कि जो रहमत है उसको 54 मीटर जितनी लंबी ऐसी वायर लानी होगी ताकि वह अपने खेत के आसपास क्या कर सके, फेंस कर सके। क्लियर है आपको क्वेश्चन? ओके। रहमत बॉट अ रोल ऑफ 70 मीटर वायर फॉर द फेंस। 54 मीटर लंबी उसकी फील्ड थी बाउंड्री की, लेकिन वो कितना मीटर लंबा रोल लेकर के आया, 70 मीटर जितना। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि रहमत के पास फेंस करने के बाद कितना मीटर का रोल बच जाएगा? करेक्ट। आप 70 मीटर में से माइनस कर दोगे 54 मीटर को, तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि जो 16 मीटर जितना लंबा वायर है वो हमारा बच जाएगा। ठीक है, 70 मीटर जितनी लंबी वायर लेकर आया था, लेकिन उसकी खेत तो कितनी लंबी थी, 54 मीटर जितनी लंबी थी। तो 54 मीटर जितनी वायर को यूज़ करेगा और बाकी 16 मीटर जितना वायर उसके पास बच जाएगा। देखो बच्चों, इस पिक्चर में रहमत क्या कर रहा है, अपने फील्ड के आसपास ये मेटल की वायर लगाकर उसको फेंसिंग कर रहा है। उसको कौन देखता है, गणपत। और गणपत क्या सोचता है अपने मन में, आई शुड ऑल्सो डू द सेम फॉर माई फील्ड। गणपत रहमत को देख करके अपने मन में सोचता है कि मुझे भी इसी तरीके से अपने फील्ड के आसपास, जमीन के आसपास फेंस लगाना चाहिए। गणपत, कैन यू गिव मी द वायर दैट इज लेफ्ट विथ यू, आई विल यूज इट फॉर माई फील्ड। गणपत रहमत को पूछता है कि तुम्हारे पास अगर कुछ एक्स्ट्रा वायर बच गए हो तो क्या तुम मुझे वो वायर दे सकते हो ताकि मैं भी अपने खेतों के आसपास तुम्हारी जैसी फेंसिंग कर सकूं। तो क्या आप मुझे बता सकते हो बच्चों, रहमत के पास कितने वायर बच गए थे? करेक्ट, 70 माइनस 54 किया था कि तो कितना आंसर आया था मेरा, 16 मीटर। यानी कि 16 मीटर लंबी वायर जो है वो रहमत के पास बच गई थी, जो रहमत ने किसको दे दी, गणपत को दे दी। तो यहाँ पर आपको लिखना है ना, हाउ मच वायर डिड रहमत गिव टू गणपत, यानी कि रहमत जो है वो कितनी वायर गणपत को देता है। तो हमने ऑलरेडी इसका आंसर निकाला है, क्या आ जाएगा इसका, 16 मीटर। तो यहाँ पर आप फिल कर दो 16 मीटर जितनी। गणपत थैंक्ड रहमत एंड स्टार्टेड फेंसिंग हिज ओन फील्ड बट ही नीडेड टू गेट मोर वायर। गणपत को जब रहमत 16 मीटर जितनी लंबी वायर अपने तरफ से दे देता है तो गणपत भी क्या करता है, अपने खेतों को फेंस करना शुरू कर देता है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये गणपत फेंसिंग का जो काम है वो शुरू कर देता है, लेकिन गणपत को और ज़्यादा वायर की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए हम कैसे पता लगाएंगे कि गणपत को और ज़्यादा कितना वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी खेत की बाउंड्री की जो लंबाई है वो माप लेंगे और पता करेंगे कि इसके पास ऑलरेडी कितना मीटर जितना लंबा वायर था और कितना और ज़रूरत पड़ेगा। तो आप रेडी हो स्टूडेंट्स? ओके, लेट्स सॉल्व। हाउ लॉन्ग इज़ द बाउंड्री ऑफ द गणपत फील्ड, यानी कि सबसे पहले पता लगाते कि कितनी लंबी है इसकी फील्ड की लंबाई, इसकी बाउंड्री की लंबाई। तो चलो मेरे साथ ऐड करो, यहाँ से यहाँ तक जब गणपत ने मापा तो उसका आंसर कितना मिलता है उसको, 15। तो 15 प्लस यहाँ से यहाँ तक मापता है तो फिर से गणपत को आंसर मिलता है 15 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट करता है गणपत तो उसको आंसर मिलता है 9 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट करता है गणपत तो उसको आंसर मिलता है 18 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट करता है तो फिर उसको आंसर मिलता है 9 मीटर। इन सब को आप टोटल करोगे तो कितनी लंबी होगी उसकी बाउंड्री, बोलो बच्चों? करेक्ट, इन सब को प्लस करने पर आपका आंसर आएगा 66 मीटर। यानी कि गणपत की जो फील्ड की लंबाई है वो टोटल कितनी होगी, 66 मीटर जितनी। तो हमको अब पता लगाना है कि गणपत को और कितना वायर दुकान से जाकर के खरीदना पड़ेगा। तो पहले मुझे ये बताओ, गणपत की फील्ड कितनी लंबी थी, 66 मीटर जितनी, और गणपत को कितना मीटर जितना वायर रहमत से मिल चुका था, 16 मीटर यानी कि 16 मीटर जितनी। तो माइनस करो तो ज़रा बच्चों, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 1 50। तो यानी कि जो गणपत है उसको 50 मीटर जितनी लंबी वायर और दुकान से खरीद के लानी पड़ेगी ताकि उसका जो फील्ड है वो पूरी तरीके से फेंस हो जाए। क्लियर है क्वेश्चन आपको बच्चों? ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 151 ओपन करिए, प्रैक्टिस टाइम। हियर आर पिक्चर्स ऑफ सम मोर फील्ड
फाइंड आउट विच वन हैज़ द लॉन्गेस्ट बाउंड्री। तो यहाँ पे आपको और फील्ड के पिक्चर्स दिए गए हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो फील्ड के बाउंड्री की लंबाई कितनी है। प्रोसेस वाइज सेम रहेगा। आप सभी क्या करोगे, साइड के लेंथ को प्लस कर दोगे। तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन फाइंड आउट करती हूँ, बाकी के क्वेश्चन आपको खुद से करने होंगे। सो पे अटेंशन और ध्यान दीजिए। यहाँ से यहाँ तक जब मैं फील्ड का मेजरमेंट करूँगी तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा, 15 मीटर। फिर उसके बाद मैं यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री का मेजरमेंट करूँगी तो इसकी लंबाई मुझको 6 मीटर मिल जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक लंबाई की मेजरमेंट करूँगी तो मुझको 15 मीटर मिल जाएगा। और फिर यहाँ से यहाँ तक लंबाई मेजरमेंट करूँगी तो मुझको 24 मीटर मिल जाएगा। इन सब को प्लस करने पर मेरा आंसर आ जाएगा 60 मीटर, यानी कि इन सभी बाउंड्री की लंबाई कितनी है मिलकर के 60 मीटर जितनी है। बाकी सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है। आपको ये सारे क्वेश्चन वन टाइम अपने टेक्स्ट बुक में, वन टाइम अपने CW के नोटबुक में और वन टाइम अपने HW के नोटबुक में कंप्लीट करना होगा। ये आपका होमवर्क है।